सुंदरी, मैं दफ्तर जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। रुक जाइए कालू जी, आपके दोपहर के भोजन का डब्बा ला रही हूँ। ये लीजिए कालू जी, मैंने सब्जी आपकी मनपसंद की बनाई है। इसकी क्या जरूरत थी सुंदरी, मैं बाहर होटल या ढाबे में खा लेता। पत्नी के होते हुए आप होटल में खाना खाएंगे तो मेरी सासू माँ मुझे ताने मारने लग जाएगी कालू जी। अभी मुझे जाना होगा सुंदरी, सच में बहुत देर हो गई है। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा अपने दफ्तर जाता है और अपने नौकर कालिया से कहने लगता है, कालिया, क्या हमारी कंपनी में काम करने के लिए आपने किसी कवि को बुलाया है? हाँ सर जी, बुलाया तो था, मगर वो कवि अभी तक नहीं आई है। अगर वो नहीं आएगी तो दूसरी कवि को बुलाओ। बिना कवियों के दफ्तर सुना सुना लग रहा है कालिया। जी जी सर जी, मैं कोई और कवि को बुला लूँगा, वो कल तक हमारे दफ्तर में हाजिर हो जाएगी। कुछ घंटे बीत जाते हैं। अरे कालिया, दफ्तर में बिना कवि के काम करने का मन नहीं करता है। तुम एक काम करो कालिया, एक सुंदर सी और समझदार कवि को फटाफट पटाकर मेरे सामने ले आ। अभी मैं बहुत थक गया हूँ, अब मैं घर चला जाता हूँ। सर जी, बिना काम किए आप कैसे थक गए? खामोश कालिया, तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही चलने लग गई है। तुम मेरे नौकर हो, जो मैं कहता हूँ बस वही करते जाओ। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा उड़ते उड़ते वापस अपने घर आता है। आ गया कालू बेटा तू दफ्तर से। हाँ माँ, माँ आपने खाना खा लिया? हाँ बेटा, मैंने खाना खा लिया है और बच्चों को भी खाना खिलाकर सुला दिया है मैंने। अब तू हाथ मुँह धोकर खाना खा ले। जी माँ। इस तरह से रात हो जाती है। सुंदरी कवि और कालू कौवा सो जाते हैं। अगली सुबह कालू कौवा फिर से दफ्तर आता है। कालिया, कहाँ है कवि? अभी आती ही होगी सर जी। फिर कुछ ही देर में कालू के दफ्तर में गौरी नाम की कवि आती है। हेलो सर, माय नेम इज गौरी कवि, आई एम अ मॉडल। गौरी कवि की बातें सुनकर कालू कौवा मन ही मन सोचने लगता है, अरे ये कवि तो अंग्रेजी में बात कर रही है। लगता है ये कवि विदेश से आई होगी। मैं ना इस कवि को मेरे दफ्तर में काम दे देता हूँ। अगर ये कवि अंग्रेजी में चपट चपट करेगी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं ठहरा अनपढ़ गंवार और अंगूठा छाप। सर जी, मैं यहाँ काम करने आई हूँ। अरे ये कवि हिंदी भी बोल लेती है। सर जी, किस सोच में पड़ गए आप? वो कुछ नहीं जी, आपकी नौकरी पक्की हो गई है और महीने में मैं आपको 2000 रूपए सैलरी भी दूंगा। वाह सर जी, आप बहुत अच्छे हैं। ऐसा कहकर गौरी कवि खुशी से कालू कवि को गले लगा लेती है। थैंक यू सर जी, मैं कल से जरूर आऊंगी। ऐसा कहकर गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। गौरी के जाते ही कालू कौवा मन ही मन सोचता है, इतनी सुंदर कवि आज तक मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा है। कितने लंबे लंबे बाल है उस कवि के और उसका रंग भी कितना काला काला है। अब तो उस कवि को मैं हर रोज देखूंगा। काश ये कवि मुझे सुंदरी कवि से पहले मिल जाती तो शायद मुझे सुंदरी के बदले गौरी कवि मेरी पत्नी हो जाती। फिर वहाँ कालिया आ जाता है। सर जी, कैसी लगी ये कवि आपको? कालिया, तुझे कहाँ से मिली ये कवि? वो खुद मेरे पास आई थी सर जी। वो मुझे कहने लगी, सर जी उसे काम चाहिए, मैं उसे यहाँ लेकर आ गया। बहुत अच्छा काम किया है कालिया तूने, आज तेरे काम से मैं बहुत खुश हूँ कालिया। फिर कालू कौवा अपने घर जाता है। सुंदरी, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लगाओ। कालू कौवा खाना खाकर सो जाता है। अगली सुबह कालू कौवा बिना सुंदरी को बताए दफ्तर के लिए निकल जाता है। अरे कालू जी बिना कुछ खाए ही चले गए। बेचारे कालू जी अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। आज मैं खुद ही इनके दफ्तर जाऊंगी, वो भी टिफिन लेकर। ऐसा सोच के सुंदरी कवि कालू को टिफिन देने निकल पड़ती है। दूसरी तरफ कालू कौवा अपने दफ्तर पहुंच जाता है। हाय सर। अरे ये कवि मेरे आने से पहले ही आ गई। गौरी जी, आप बहुत जल्दी आ गई है।
आराम से उठकर नहा धोकर आना चाहिए था आपको। सर जी, कल रात से मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए जल्दी जल्दी से नहा धोकर आपके पास आ गई, और मेरा मतलब आपके पास काम करने आ गई। आइए गौरी जी, मेरे बगल वाले कुर्सी पर बैठिए। आज से ये कुर्सी आपकी हुई। इस तरह से कालू कौवा अपना काम धाम छोड़कर गौरी कौवी से बातें करने लग जाता है। दूसरी तरफ सुंदरी कौवी कालू के दफ्तर पहुंच जाती है और कालिया से कहने लगती है, कालिया भैया, मैं कालू जी के लिए टिफिन ले आई हूँ, क्या मैं अंदर जा सकती हूँ? वो तो बहुत बिजी है कवियों के साथ। क्या कहा कालू भैया आपने? वो कौओं के साथ बिजी है, आप जरा इंतजार कीजिए। अब मैं क्या करूं? अगर सुंदरी भाभी जी ने गौरी कवि को कालू जी के साथ देख लिया तो हंगामा मचा देगी। कालू भैया, मुझे घर जाने के लिए देर हो रहा है, मैं खुद ही अंदर चली जाती हूँ। आज कालू जी मुझे दफ्तर में देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। ऐसा कहकर सुंदरी कौवी अंदर चली जाती है और वो देखती है कि कालू कौवा और गौरी कौवी गप्पे मारते बैठे हुए थे। गौरी जी, आप बहुत सुंदर हो। कल रात को मैं भी सो नहीं पाया, वो भी आपके खातिर। मैं मेरी आंखें बंद करते ही मुझे आप ही दिखाई देती थी। कालू जी, ये आप क्या कह रहे हैं इस कवि से? और आप इस कवि से इतना चिपक कर क्यों बैठे हैं? शी कालू जी, ओ टिफिन लेकर आई है, क्या ये आपकी काम वाली बाई है? गौरी की बातें सुनकर सुंदरी कवि रोते रोते वहाँ से भाग जाती है। ये नौकरानी रोने क्यों लगी? क्या हो गया है आपकी नौकरानी को? वो मेरी नौकरानी नहीं है गौरी जी, वो मेरी पत्नी है, पत्नी। ये आप क्या कह रहे हैं सर जी? मैंने तो सोचा था कि आप कुंवारे हैं। मैं बहुत अभागा हूँ गौरी जी, ये मेरी पत्नी पागल है, पागल। मेरी माँ के जिद की वजह से मुझे उस पागल से शादी करनी पड़ी थी गौरी जी। वो मजबूरी में मुझसे 2-2 बच्चे भी हो गए हैं। मैं 2 बच्चों का बाप हूँ गौरी जी। वो मगर मैं सुंदरी से प्यार नहीं करता। मैं तो आपसे प्यार करता हूँ गौरी जी। गौरी जी, मुझे घर जाना होगा। मेरी पागल बेबी मेरी माँ को क्या क्या पट्टी पढ़ा रही होगी। मैं जाता हूँ गौरी जी। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। कालू कौवा अपने घर पहुँचता है। रुक जाइए कालू जी, आप अंदर नहीं आ सकते। पहले आपको मेरे सवालों का जवाब देना होगा। पहले मुझे अंदर तो आने दो सुंदरी। नहीं कालू जी, आपको मेरे सवालों का जवाब बाहर ही देना होगा। मैं नहीं चाहती कि आपकी तरह मेरे बच्चे भी झूठे और मक्कार बने। सुंदरी, आपने मुझे मारा कालू जी। फिर उन दोनों की आवाज सुनकर कालू की माँ आती है। क्या हो गया सुंदरी बहू, तो क्यों रो रही है? आपका बेटा किसी दूसरी कवि के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा था माँ जी। मैंने मेरी आँखों से देखा है और कानों से सुना भी है। मुझे वो बातें कहने में भी शर्म आ रही है माँ जी। कालू, सुंदरी बहू क्या कह रही है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। पहले मुझे अंदर तो आने दो माँ, मैं सारी बात समझाता हूँ आपको। नहीं माँ जी, मैं इन्हें अपने घर के अंदर आने नहीं दूंगी। तो फिर ठीक है सुंदरी, बताओ क्या पूछना चाहती हो? क्या आप उस कवि से प्यार करते हैं? अगर नहीं करते तो आपने उस कवि से ऐसा क्यों कहा कि आपके सपनों में वो कवि आती है और आपको सोने नहीं देती? वो मैं उसके साथ मजाक कर रहा था सुंदरी। शादीशुदा होकर ऐसा मजाक करते हुए आपको शर्म नहीं आई? अब क्या मेरी आजादी भी छीन लोगी तुम? क्या मैं दूसरी कवि के साथ हंसी मजाक भी नहीं कर सकता? आप हंसी मजाक कर सकते हो कालू जी, मगर झूठ बोलकर दफ्तर के अंदर किसी कवि के साथ। बस करो सुंदरी, बस। सच हमेशा कड़वा लगता है कालू जी। जब मैं आई थी, कालिया भैया ने मुझसे कहा था कि आप किसी कौओं के साथ काम में बिजी हैं। जब मैं अंदर आई तो मुझे समझ आया कि आप किस काम में बिजी थे, वो भी एक कवि के साथ।
तुम मुझे इतना बड़ा बुरा बोल रही हो सुंदरी। फिर ठीक है, तो मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुक सकता। मैं गौरी के पास चला जाता हूँ। अपनी माँ अपने बच्चों को छोड़कर आप उस दूसरी कवि के पास जा रहे हैं। तुम इतना कह रही हो तो उन्हें भी मैं अपने साथ ले जाता हूँ। कालू, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। मेरी बहू सुंदरी सोना है सोना, तो इसे छोड़कर दूसरी कवि के पास जाना चाहता है। कालू कौवा बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। कालू कौवे को जाते देख सुंदरी कवि रोने लग जाती है। माँ जी, आपने देखा कालू जी को वो किस तरह से मुझसे बातें कर रहे थे। आज से पहले उन्होंने कभी भी इस तरह से मुझसे बातें नहीं की। रो मत सुंदरी, रो मत। भगवान पर भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। कालू कौवा वापस अपने दफ्तर जाता है। सर जी, आप वापस आ गए। मेरी पत्नी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया गौरी। अब मैं कहाँ जाऊँगा? मेरी माँ भी मेरा साथ नहीं दे रही है गौरी। उस पागल को लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और उसने मुझे ये भी कहा है गौरी कि मैं आज से तुम्हारे साथ ही रहूँ। मेरे घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे सर जी। मुझे पता है गौरी, तुम्हारे घर के दरवाजे मेरे लिए खुले हैं, लेकिन तुम्हारा दिल का दरवाजा वो भी खुले ही रहेंगे सर जी। इस तरह से गौरी कवि और कालू कौवा अब एक ही घर में रहने लग जाते हैं। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुंदरी के घर बबलू नाम का चिड़ा अपनी पत्नी रानी चिड़िया के साथ आता है, जो कि कालू कवि का अच्छा मित्र होता है। नमस्ते आंटी। तू आ गया बबलू बेटा। देख तेरी भाभी की हालत क्या हो गई है। जब से कालू घर छोड़ कर गया है, ना ठीक से बातें करती है, ना खाना खाती है। भाभी जी, हम सब मिलकर कालू को सुधारेंगे, आप फिक्र मत कीजिए। हाँ सुंदरी बहन, हम सब मिलकर कालू भैया को अच्छा सबक सिखाएंगे। हमें माँ जी ने सब बता दिया है कालू भैया ने आपके साथ क्या क्या किया है। आपको रोने की जरूरत नहीं है सुंदरी बहन, आपको तो उस कवि को रुलाना होगा। अगर वो रोएगी तो कालू भैया को आपकी याद आ जाएगी, तब कालू भैया अपने आप सुधर जाएंगे। हम उस कवि को रुलाएंगे? कैसे चिड़िया बहन? सुना है वो कवि मॉडल है। आज से आप भी मॉडल हो जाइए और अपनी सासू माँ को अपने बेटे के पास भेज दीजिए, और कुछ दिनों के बाद अपने बच्चों को भी उस कालू भैया के पास भेज दीजिए। फिर देखिए किस तरह से वो कवि रोने लगती है। फिर देखिए कालू भैया अपने आप सीधे हो जाएंगे उसका रंग देखकर। माँ जी, आप तो समझ ही गई होंगी कि आपको आपके बेटे के पास जाकर क्या क्या गुल खिलाने होंगे। हाँ चिड़िया बेटी, मैं समझ गई। भाभी जी, आप चिंता मत कीजिए, आप बीबी नंबर 1 है और हमेशा बीबी नंबर 1 ही रहेगी। बबलू और चिड़िया की बातें सुनकर सुंदरी को हौसला मिलता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बबलू भैया, मैं ही हूँ कालू की बीबी नंबर 1। मेरी जगह कोई नहीं ले सकता। ये हुई ना बात। बस भाभी जी, अपना हौसला मत हारिए, आपका देवर आपके साथ ही रहेगा। और मैं भी आपके साथ ही रहूंगी सुंदरी बहन। इस तरह से बुलबुल और चिड़िया सुंदरी को हौसला देते हैं। फिर सुंदरी कवि के साथ गौरी कवि के घर आ जाती है। कालू बेटा, अरे वो कालू बेटा। अरे माँ, आप यहाँ? तेरी पहली पत्नी सुंदरी ने मुझे घर से निकाल दिया कालू। अब मैं तुझ पर बोझ नहीं बनना चाहती। मुझे किसी वृद्धाश्रम में भर्ती करवा दे, मैं अकेले वहीं घुट घुट कर मर जाऊंगी। मगर माँ, सुंदरी तो आपसे बहुत प्यार करती थी ना। सब दिखावा था कालू बेटा। जिस तरह से तू दिखावा कर रहा था सुंदरी के साथ, उसी तरह वो भी दिखावा कर रही थी मेरे साथ। अब तू वहाँ से इस चुड़ैल के पास आ गया, और मेरा मतलब इस कवि के पास आ गया, तो वो मुझे क्यों अपने साथ अपने घर में रखेगी कालू बेटा? तू मुझे वृद्धाश्रम छोड़ दे बेटा, छोड़ दे। नहीं माँ, आप कहीं नहीं जाओगी।
रहती रहो इस घर में। गोरी, ओ गोरी। हाँ जानू। ये मेरी माँ है गोरी, आज से ये भी हमारे साथ ही रहेगी। ठीक है जानू। जानू कहाँ है जानू? कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। माँ, गोरी मुझे प्यार से जानू कहकर पुकारती है। वो मुझे लगा किसी फालतू कुत्ते का नाम जानू है। माँ आप भी ना। इस तरह से कालू की माँ कालू के घर आ जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। कालू बेटा, अरे वो कालू बेटा। क्या हुआ माँ? कालू बेटा, तू सुबह शाम घर पर ही रहता है, तू दफ्तर नहीं जाता। दिन भर सिर्फ चोरों का गुलाम बनकर उस कवि के आगे पीछे घूमता ही रहता है। ओ माँ, गोरी को अकेले रहने की आदत नहीं है, इसीलिए गोरी के साथ मैं घर पर ही रहता हूँ। मेरे सारे दफ्तर का काम कालिया संभाल लेता है। अब मैं इस घर में आ गई हूँ ना कालू बेटा, इस कवि के साथ मैं रहूंगी। तू कल से दफ्तर जाया कर। मैं ठीक कह रही हूँ ना गोरी बहू? ठीक है माँ, मैं कल से दफ्तर चला जाता हूँ। बिना कुछ कहे गोरी वहाँ से चली जाती है। लगता है तेरी गोरी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगी और अपना मुंह फुलाकर चली गई यहाँ से। माँ, गोरी ऐसी नहीं है, वो बहुत अच्छी है। मुझे सब समझ आ रहा है कालू बेटा। फिर कालू कौवा गोरी को मनाने गोरी के पीछे पीछे चला जाता है। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर कालू के घर कालू के 2 बच्चे भी आ जाते हैं। पापा, पापा, हम अकेले आए हैं पापा। हमें मम्मा ने घर से बाहर निकाल दिया है। मम्मा कह रही थी जाओ, तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए नई मम्मी लाई है। ऐसा कहकर हमें बाहर निकाल दिया और हम यहाँ आ गए पापा। अगर नई मम्मा ने भी आपको कह दिया कि हमें बाहर निकाल दो, क्या आप भी हमें बाहर निकाल देंगे पापा? नहीं बच्चों, मैं आपको बाहर नहीं निकालूंगा, आप मेरे साथ ही रहोगे। अरे मेरे बच्चे, तुम यहाँ किसके साथ आए हो? गोरी, ओ गोरी। समझ गई, ये बच्चे आज से यही इसी घर में रहेंगे। ऐसा कहकर गोरी कवि गुस्से से बाहर से चली जाती है। पापा, क्या यही है हमारी नई मम्मा? बच्चों की बातों का बिना जवाब दिए कालू शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है। फिर कालू की माँ अपने पोतों के पास आती है और उन्हें कहने लगती है, बच्चों अब तुम भी आ गए हो, चलो अपना अपना कमाल दिखाओ। जी दादी माँ। फिर वो तीनों घर का चक्कर लगाने लग जाते हैं। बच्चों, कालू घर पर नहीं है, चलो योजना के अनुसार अपना अपना काम करो। नहीं मम्मा, हमें बहुत भूख लगी है, हमें खाना खिलाइए ना। घर में कुछ नहीं है, तो फिर आप हमारे लिए कुछ बनाकर खिलाइए। नहीं मम्मा, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। अगर भूख लगी है तो खुद ही बनाकर खा लो, मुझे मत तंग करो। अब जाओ यहाँ से, हमें तो खाना बनाना आता ही नहीं है। फिर वो दोनों बच्चे किचन में जाकर बर्तन नीचे फेंकने लग जाते हैं। बर्तन की आवाज सुनकर गोरी कवि किचन में आती है। बदमाश कहेंगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बर्तनों को नीचे फेंकोगे? ऐसा कहकर गोरी कवि उन बच्चों को मारने ही वाली थी कि वहाँ कालू कौवा आ जाता है। गोरी, ये तुम क्या कर रही हो? कोई बच्चों पर हाथ उठाता है? जरा इनकी हरकतें तो देखो कालू, शैतान है तुम्हारे बच्चे। बस गोरी बस, तुम मेरे बच्चों को शैतान नहीं बोल सकती। बच्चों, तुम अपनी नई मम्मा को क्यों तंग करते हो? पापा, हमें बहुत भूख लगी थी, तो हमने नई मम्मा को कहा कि वो हमें खाना खिला दे, मगर नई मम्मा ने खाना हमें नहीं खिलाया और कहने लगी कि मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। अगर तुम्हें भूख लगी है तो खुद बनाकर खा लो। ए नई मम्मा बहुत गंदी है पापा, हमारी मम्मा बहुत अच्छी थी। जब भी हमें भूख लगती थी वो हमारे लिए गर्मा गर्म
गौरी, क्या ये बच्चे सच कह रहे हैं? मैं थोड़ा आराम कर रही थी कालू, थोड़ा थक गई थी, इसीलिए ऐसा कह दिया। इसका मतलब कि बच्चे सच कह रहे हैं। चलो बच्चों, तुम्हें भूख लगी होगी ना, मैं तुम्हें होटल में खाना खिलाने ले चलता हूँ। फिर कालू कौवा अपने बच्चों को लेकर होटल चला जाता है। कुछ देर बाद कालू कौवा अपने बच्चों को लेकर घर लौट आता है। बेटा कालू, मेरा सिर दर्द हो रहा है, गौरी बहू ने मुझे ये दवाई दी है, मगर गौरी बहू ने ये नहीं